हेलो एवरीवन, ये हमारा है बॉटनी सेमेस्टर 2 के और भी टॉपिक्स। तो इसमें हम लोग ट्रांसपिरेशन पूल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पूल के मैकेनिज्म्स क्या हैं। तो ये डायग्राम बना दे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है वाटर लॉस कैसे हो रहा है ट्रांसपिरेशन के हेल्प से। यहाँ सक्शन प्रेशर डेवलप कर रहा है, कैपिलरिटी डेवलप कर रहा है। मतलब देखिए यहाँ स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। वाटर जब रूट हेयर से एब्जॉर्ब हो रहा है तो यहाँ पे कैपिलरी फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद सक्शन पुल, सक्शन प्रेशर के हेल्प से ट्रांसपिरेशन से लीफ के सरफेस से वाटर इवेपोरेट कर जा रहा है। देखिए अब समझते हैं ट्रांसपिरेशन अब है क्या। द प्रोसेस इन विच मॉइस्चर एंड अदर गैसेस वेस्टेज आर एक्सक्रेटेड थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीफ, लेंटिकल्स ऑफ द स्टेम एंड फ्रूट्स आर टर्म्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ से ही हो रहा है, स्टेम के लेंटिकल से भी होता है, लेंटिसल से। तो जो मॉइस्चर है या कोई भी गैसेस वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट जब होता है ना, तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं। In this process, the water absorbed by root tips are excreted out in the atmosphere by the leaves. अब रूट टिप्स ही तो वाटर को ऊपर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ऊपर वाले पार्ट तक। और ये ट्रांसपिरेशन का काम कौन करवाएगा? लीव्स खासकर करवाएगा। एंड स्टेम्स ऑफ रिस्पेक्टिव प्लांट, और स्टेम भी इन्वॉल्व होता है। It keeps the plant cool and allow the root to absorb more water and other nutrient. और ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ना, वो लीफ को या फिर प्लांट को कूल रखने में हेल्प करता है। और ये रूट को अलाउ करता है कि हाँ तुम और भी न्यूट्रिएंट को लाओ और भी वाटर को लाओ सॉइल से। लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, लीफ सरफेस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। अब देख, जैसे आपको भी पता है ट्रांसपिरेशन रेट ऑब्वियसली बात है गर्मी के दिनों में वेरी करेगी ठंडे के दिनों के बेसिस पे। तो फिर आप समझिए कि लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाइंड, ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं जो अफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन को। अब ट्रांसपिरेशन पूल बेसिकली है क्या? Transpiration pull could be simply defined as biological process in which force of pulling is produced inside the xylem tissues. हम सबको पता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने वाला जो टिश्यू है जो प्लांट्स में प्रेजेंट है वो है जाइलम। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि फोर्स एक जनरेट होता है जाइलम टिश्यू के अंदर। दिस फोर्स हेल्प्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, और यही फोर्स वाटर को अपवर्ड मूव कराने में हेल्प करता है। इन दिस प्रोसेस द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लीव्स आर ऑब्जर्व्ड। और इस प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि लीफ के सरफेस से वेपर के फॉर्म में वाटर एब्जॉर्ब होता है। और ये प्रोसेस जो है ना लगभग सारे हायर प्लांट्स में, ट्रीज में, ये सब में मतलब हमें दिखाई देता है, ये होता है ये प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन पूल इज ऑल्सो रिफर्ड एज सक्शन फोर्स। और ट्रांसपिरेशन पूल का एक और नाम दिया गया है जिसको हम लोग सक्शन फोर्स कहते हैं। और ये सक्शन फोर्स क्या है? वैसा फोर्स है जो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करता है। वो भी कौन से डायरेक्शन में? रूट टू लीफ की तरफ। द अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड बाय लीव्स आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और द अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड बाय द लीव्स आर यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है प्लांट में, तो वहाँ भी हम लोग अगर रिएक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस का तो वहाँ H2O भी रिक्वायर्ड होता है। तो वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, पर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बच जाता है ना वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर जाता है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब ट्रांसपिरेशन पुल प्लांट्स में क्या करवाने में हेल्प कर रहा है? तो ट्रांसपिरेशन पुल वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एवेपोरेटेड फ्रॉम स्टोमेटा, स्टोमेटा से वाटर इवेपोरेट कर रहा है। इन दिस प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड इन द मेसोफिल सेल। अब स्टोमेटा, मेसोफिल सेल लीव्स में ही प्रेजेंट होंगे ना, तो लीव्स से मेसोफिल सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और जैसे ही कंसंट्रेशन कम होगा वो सेल सेप या फिर समझिए कि जाइलम वेसल्स, मतलब वहाँ पे जाइलम वेसल और से के कंपैरिजन में मेसोफिल सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और इस कारण से इट रिजल्ट्स इन द अपवर्ड पुल ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द मेसोफिल सेल बाय जनरेटिंग अ नेगेटिव प्रेशर इन जाइलम वेसल्स। अब जाइलम वेसल के ऊपर नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा पानी को खींच कर लाकर मेसोफिल सेल तक पहुंचा सके, क्योंकि हमने देखा मेसोफिल सेल के पास वाटर कम हो गया है। वो भी क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांसपिरेशन से वाटर इवेपोरेट कर चुका है। और इसलिए जाइलम वेसल क्या करेगा? पानी को सॉइल से खींचेगा। ट्रांसपिरेशन पुल इन प्लांट्स रिजल्ट्स फ्रॉम द इवेपोरेशन और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल्स इन द लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन पुल फाइनली एक ऐसा प्रोसेस, ये ऐसा मतलब काम करता है कि लीफ के सरफेस से वाटर इवेपोरेट कर जाता है। और ये प्रोसेस वाटर के प्रॉपर फ्लो कराने में हेल्प करता है और प्लांट को एम्बोलिज्म से भी बचाता है।
तो ये था ट्रांसपिरेशन पुल, आप लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट में डायग्राम जरूर बना दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।